महाभारत कथा भाग 7। इससे तो वह थर थर कांपने लगी। उसने कंपित स्वर में कहा, कल प्रातः काल राजकुमार दुर्योधन का एक प्रतिहार मेरे पति को एक डिबिया दे गया था और कह गया था कि उसमें एक दिव्य औषध है जो केवल पांडुपुत्रों के भोजन में ही मिलाने के लिए है। आज मेरे पति राजकुमार के आवास पर जाने से पूर्व मुझको वह औषध दे गए थे। मैंने पूछा कि इसके खाने से क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि इसके खाने से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वह औषध मुझे दे दो, मैंने आग्रह पूर्वक कहा। आप उस औषध का क्या करेंगे? अपने ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उसका प्रयोग करूँगा। वह मेरे कथन का अर्थ नहीं समझी। उसने कहा, मैंने उसमें से थोड़ी अपने भोजन में मिलाकर खा ली है, तो शेष मुझको दे दो। मेरे पति नाराज होंगे। भली स्त्री, वह विष है, वह मुझे शीघ्र दे दो। मैं विषों के जानकार से मिलकर पता करना चाहता हूँ कि वह कैसा विष है और इसका प्रतिकार क्या है। यह जानकर ही तुम्हारा जीवन बचाया जा सकता है। उसका मैं यत्न करूँगा। कहीं खाए हुए अधिक समय बीत गया तो तुम्हारा जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। इस पर तो उसका मुख विवर्ण हो गया। उसने अनुभव किया कि उसका सिर घूमने लगा है। वह भीतर गई और लड़खड़ाते पगों से बाहर एक डिबिया जो उसके हाथ में थी मुझको देकर बोली, शीघ्रता करिए, मेरा सिर भारी हो रहा प्रतीत होता है। मैं समझ रहा था कि उस औरत के प्राण बचाने चाहिए, अन्यथा इस हत्या का रहस्योद्घाटन करने वाला एक व्यक्ति नहीं रहेगा। अतः मैं भागा हुआ विश्व विज्ञान वेत्ता पंडित चक्रधर के निवास स्थान पर जा पहुंचा। वहां पंडित जी को उस डिबिया में रखी कृष्ण वर्ण की औषध दिखाकर पूछने लगा, पंडित जी, तनिक बताइए कि यह कौन सा विष है? पंडित जी ने डिबिया देखते ही कह दिया, यह डिबिया तो मेरे यहाँ की है, आपको कहाँ से मिली है? इसमें यह क्या रखा है? मैंने पूछा। यह कालकूट विष है। इसकी प्रतिकार औषध क्या है? सर्प विष। तो भगवान, यह एक स्त्री ने खा ली है, उसको चलकर बचाइए। कौन है वह? राजप्रसाद के पाचक की पत्नी है। यह तो वही बता सकती है कि यह डिबिया उसके पास कैसे पहुंची। वह कहती थी कि उसने अपने ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ही इसका सेवन किया है। चक्रधर इस सूचना से गंभीर हो उठे। वह भीतर गए और एक अन्य डिबिया लेकर मेरे साथ पाचक के गृह की ओर चल पड़े। हमारे वहां पहुंचने पर हमें वह स्त्री अचेत पड़ी मिली। इस पर भी उसका देहावसान नहीं हुआ था। पंडित जी ने उसकी एक पिंडली नंगी कर दी और अपने साथ लाई डिबिया में से एक सर्प निकालकर उससे उसकी पिंडली पर डस करवा दिया। उसने सर्प को डिबिया में बंद कर दिया और स्वयं उस डंस का प्रभाव देखने लगा। पाचक की पत्नी छटपटाने लगी और फिर धीरे धीरे
शांत होने लगी। चौथाई घड़ी में वह देह छोड़ गई। उसकी इस प्रकार देह छोड़ते देख पंडित जी ने कह दिया, इस स्त्री ने विष बहुत कम मात्रा में खाया प्रतीत होता है, इसी कारण सर्प विष का प्रभाव उससे अधिक हो गया है और यह प्राण छोड़ गई है। इसी समय पाचक आ गया। अपनी स्त्री की मृत्यु सुन वह सिर धुनने लगा। वह ऊंचे ऊंचे स्वर में रुदन करने लगा। मैं और चक्रधर वहां से चले आए। मुझे दुख इस बात का था कि दुर्योधन के अपराधी होने का एक प्रमाण लुप्त हो गया था। भीम की मृत्यु का समाचार नगर भर में फैल गया और पूर्ण प्रजा में भारी शोक व्याप्त हो गया। प्रायः पुरवासियों को यह विश्वास था कि भीम की हत्या कौरवों ने करी है। दुर्योधन और उसके भाई भयभीत थे और किसी से कुछ नहीं कहते थे। पांडवों के प्रासाद में शोक छा गया। उद्यान में जल क्रीड़ा के 10 दिन पश्चात एक दिन एकाएक भीम रथ पर सवार हस्तिनापुर आ पहुँचे। पत्थर के पथ पर रथ चलने की गड़गड़ाहट सुन लोगों ने वेग से भागते रथ को देखा। भीम को पहचानना तो भीम और पांडवों की जय जयकार के घोष लगने लगे। देखते देखते सहस्त्रों नागरिक रथ के साथ साथ भागते हुए राजकुमार भीम की जय जयकार करते हुए प्रासाद के भीतर आ पहुँचे। भीम राजप्रासाद में पहुँचे। सबसे पहले अपनी माता कुंती के आवास में गए। कुंती उनको देख उसके लिए अपना शोक छोड़ भागकर उससे गले मिली और वात्सल्यता से परिपूर्ण आंसू बहाने लगी। आवास के बाहर परंतु राजप्रासाद के भीतर एक खुले प्रांगण में सहस्त्रों लोग भीम के जीवित लौट आने की सूचना पा एकत्रित हो चुके थे। सब गगनभेदी स्वर में पांडवों की जय जयकार करने लगे थे। वहां इतना बड़ा जनसमूह देख शकुनी पहुंच गया। उसने देखा कि राजप्रासाद के सब संरक्षक सुभट और प्रतिहार भी वहां एकत्रित हो रहे हैं और इन जयघोषों को सुन राज परिवार के सदस्य भी समझ रहे थे कि कुंती के आवास में कुछ विशेष घटना घटी है। अतः छोटे बड़े सब लोग कुंती के आवास में आ पहुँचे थे। शकुनी भीड़ के जयघोषों को सुन प्रजा को चुप करा पूछने लगा, इन जयघोषों का क्या अर्थ है? एक ने कह दिया, राजकुमार भीम के लौटने के उपलक्ष्य में हम अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। क्या राजकुमार के किसी कार्य से बाहर जाने और फिर लौटने पर इतना हल्ला करना चाहिए? उसी व्यक्ति ने पूछा, क्या राजकुमार भीम किसी कार्य विशेष से हस्तिनापुर से बाहर गए हुए थे? हाँ, वे एक विशेष कार्य से गए थे और प्रसन्नतापूर्वक लौटे हैं। तो महारानी कुंती का निवास गृह शोकग्रस्त क्यों था? उनके रुदन का शब्द तो राजप्रासाद के बाहर तक सुनाई देता था। यह सब दिखावा मात्र था। इस पर एक अन्य ने भीड़ में से कह दिया, तुम झूठ बोलते हो। हम राजकुमार भीम के मुख से सुनना चाहते हैं।
इससे शकुनी के मस्तक पर भ्रिकुटी चढ़ गई। उसने राजप्रासाद के संरक्षकों को संकेत से आज्ञा दे दी कि भीड़ को राजप्रासाद से बाहर निकाल दिया जाए। बस फिर क्या था, संरक्षक अपने अपने खड्ग निकालकर भीड़ पर टूट पड़े। 5-10 तो पहले ही वार में मृत्यु के घाट उतार दिए गए, शेष भाग खड़े हुए। इस पर भागती भीड़ के पांवों तले सैकड़ों रौंदे गए और 20 यमलोक को सिधार गए।